आप निश्चिंत रहिए, नापी कराइए। नापी कराने की कहने का मतलब अभी भी तिथि निर्धारित में, पहले नापी के लिए मैंने आवेदन किया था जिसमें नोटिस भी निर्गत हुआ, लेकिन नापी नहीं हुआ। तो नापी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद नहीं गए? मैंने फिर उसके लिए अप्लाई कर दिया नापी कराने नापी के लिए। तो अभी तिथि निर्धारित, अपनी जमीन में विपक्षी अपने जमीन में रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये अभी तक समाधान नहीं हुआ, मापी जिसका मेरे पास रिपोर्ट भी है। ये है अंचल कार्यालय का रिपोर्ट है उस समय जब। हाँ बताइए क्या मामला है? मेरी रहती भूमि है जिस पर मैंने अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव के यहाँ आवेदन दिया कि चारदीवारी निर्माण में आवश्यक प्रशासनिक मदद किया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा डीसीएलआर साहब को और सीओ साहब को जांच के लिए दिया। डीसीएलआर साहब के द्वारा भूमि सुधार उपसंहर्ता के द्वारा उसको केस चलाकर और सारे साक्ष्य देखते हुए, कागजात को देखते हुए उन्होंने आदेश कर दिया कि इनकी रहती भूमि में चारदीवारी निर्माण में आवश्यक प्रशासनिक मदद दिया जाए। 2015 का आदेश है, लेकिन अभी तक मैं दर दर भटक रहा हूं और कुछ कार्रवाई भी हुई, लेकिन उस पर कोई मतलब समाधान नहीं हुआ। दिनांक 20/4/18 को प्रशासनिक मदद 5 थाने की फोर्स स्थल पर जुटी, लेकिन उस पर पत्थरबाजी कर दिया गया विपक्षी के द्वारा। अब विपक्षी ने पत्थरबाजी करने के साथ साथ मतलब गाली गलौज भी किया, हाथापाई पर भी उतारू हो गया, प्रशासन पीछे हट गई। ये पत्थरबाजी प्रशासन पर हुआ। तो अभी क्या मामला? और प्रशासन के द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई। तभी क्या दिक्कत आ रहा है? अभी भी घेराबंदी करने में मेरे को प्रबल विरोध कर रहे हैं। तो अब गए नहीं फिर से एक बार? हम गए थे। क्या हुआ वहाँ पे फिर? वहाँ वहाँ से डीसीएलआर साहब भी आए थे स्थल पर, जांच करके गए हैं। एसपी साहब भी आए थे, डीएसपी साहब भी आए थे। उन्होंने कहा कि अगर आप में अतिक्रमण होगा तो हम बुलडोजर से ढा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, नापी कराइए। नापी कराने की कहने का मतलब अभी भी तिथि निर्धारित में, पहले नापी के लिए मैंने आवेदन किया था जिसमें नोटिस भी निर्गत हुआ, लेकिन नापी नहीं हुआ। तो नापी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद नहीं गए? मैंने फिर उसके लिए अप्लाई कर दिया नापी कराने नापी के लिए। तो अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई। देख रहा हूँ कि ये आप उप मुख्यमंत्री। हाँ, जब ये थे उप मुख्यमंत्री जी, तारकिशोर बाबू प्रसाद, उस समय का मैं ये सारा उनके पास भी गया था। हाँ। उनके द्वारा भी आदेश निर्गत किया गया। हाँ। लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अनाप शनाप गलत रिपोर्ट करके यहाँ भेज दिया जाता है। चूंकि उच्चाधिकारी के पास जो रिपोर्ट जाएगा, उच्चाधिकारी उतना तह में जाएगा नहीं। गलत रिपोर्ट तो ये देके ये लोग बहुत सारा कागज आप रखे हुए, कहाँ कहाँ गए हैं? हम अंचल से लेकर, अनुमंडल से लेकर, जिला से लेकर, यहाँ तक कि मतलब राजस्व विभाग तक मैं पहुंचा हूँ। तो ये खरीदा हुआ जमीन है या फिर नहीं, आपकी मेरी खानदानी है। खानदानी जमीन जी। उसके बाद भी ये पेच फंस रहा है? जी। तो देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर तो दुकान उकान किए हुए हैं। जी। तो फिर कहाँ पेच फंस रहा है? वो आगे मेरी जमीन है। उसको बाउंड्री देना चाह रहे हैं? जी, ताकि भी बात खत्म हो जाए। थानाध्यक्ष के द्वारा बोला गया कि आप अपनी जमीन में, विपक्षी अपने जमीन में रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये अभी तक समाधान नहीं हुआ। मापी होगा तब ना पता चलेगा कहाँ तक किसका जमीन है, आपका कहाँ तक है। जी। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम नापी कराना चाहते हैं कि नापी करा के सीमांकन कर दिया जाए। हाँ। सीमांकन के बाद चारदीवारी हो जाए। बस आप यही चाह रहे हैं? जी। कि मापी हो जाए, नापी हो जाए, नापी के बाद आपका सीमांकन कर दिया जाए। आपका कहाँ तक है? जी। जहाँ तक पड़ेगा वहीं तक आप पकड़िएगा। मेरे को वो अपनी जमीन से मतलब है, दूसरे की जमीन से कोई मतलब नहीं है। ना हम 1 इंची देंगे, ना 1 इंची दूसरे का लेंगे। कब से मामला चल रहा है ये? 2014-15 से। 14-15 से। 18 में ये देख रहा हूँ कि ये सारा कुछ। जी। तो ये 18 का क्या है? 18 में प्रशासन आई थी 5 थाने की फोर्स। तो यानी लगभग 14-15 कह रहे हैं, तो 15 होगा तो 10 साल हो गया होगा। हाँ। तो 10 साल से चल रहा है मामला।
तो यही आपका अपील है कि मापी हो जाए, जमीन का मापी हो जाए, मापी होने के बाद सीमांकन कर दिया जाए। सीमांकन कर दिया जाए। सीमांकन भी 21/6/15 को हुआ था। ये लोग सीमांकन का पिलर उखाड़ के फेंक दिए प्रशासन के सामने। तो कैसे हुआ था सीमांकन उस समय? मापी हुआ था? जी मापी हुआ था। हाँ। जिसका मेरे पास रिपोर्ट भी है। ये है। हाँ। अंचल कार्यालय का रिपोर्ट है उस समय जब नापी हुआ था। अंचल अधिकारी का इसमें एथी भी है। तो फिर से एक बार आप चाह रहे हैं कि नापी हो जाए, नापी होने के बाद वो पूरा सीमांकन कर दिया जाए। हाँ बता दीजिए, पूरा एड्रेस बता दीजिए। सुबोध कुमार जायसवाल। मैं पहले आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग स्थल पर आए। और यहाँ कहने का मतलब, मैं सुबोध कुमार जायसवाल, मंडल भाजपा ग्रामीण महामंत्री। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के लड़का भी हूँ, जो कि ग्राम निमेज, थाना ब्रह्मपुर, जिला बक्सर का रहने वाला हूँ।